सिलाई करते हुए अगर हमारा ज़हन पुरसकून रहे तो हम बहुत अच्छे तरीके से सिलाई कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स कि हम अपनी सिलाई को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि अगर आपका जहन सुकून में है, आपके इर्द गिर्द का माहौल बहुत खुशगवार है, आपके इर्द गिर्द जब आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, एक मेस क्रिएट होता है, वो साफ़ सुथरा है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सिलाई का आगाज़ कर सकती हैं। अच्छा जनाब, होता ये है कि हमने कोई एक ड्रेस कंप्लीट किया या फिर हम लोगों ने कोई 3-4 ड्रेसेस एक साथ हमारे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं, उन्हें कंप्लीट किया, तो बाद में हमने मशीन की देखरेख कैसे करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी जो मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर बहनों के ये सवालात आते रहते हैं और साथ साथ हम इसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखेंगे। अच्छा, मेरे पास है जो कि इंडस्ट्रियल मशीन, आपने इसको इमेज में देख भी लिया हुआ है। ये है DDL 2800 मेड इन जापान। आज से 4 साल पहले मैंने ली थी, आजकल मुझे इसके प्राइसेस का कोई अंदाज़ा नहीं है। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आपने मशीन की सफाई करनी है तो जहाँ पे आप धागा थ्रेडिंग करती हैं, टॉप पे या बॉटम पे, जो फिरकी जिसे कहा जाता है या बॉबिन केस कहा जाता है, इसे आप लोगों ने ख़ास तौर पे अपनी नज़र में रखना है। हर 1-2 ड्रेसेस की सिलाई के बाद आप इसके ये वाले हिस्से जो खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे आप लोगों ने ज़रूर साफ़ करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आजकल जिस तरह के हमारे पास सिलाई करने के लिए धागे आ रहे हैं वो इतने म्यारी नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं अपना धागा, अपना बुर छोड़ देते हैं, जो कि इनके छोटे छोटे सुराखों में या छोटे छोटे हिस्सों में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं फिर ये बॉबिन को चलने में दुश्वारी देते हैं या टॉप की तरफ से चलने वाले धागे को दुश्वारी देते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक और चीज़ जहन में रखनी है कि अपने पास वेट टिश्यूज़ का एक पाउच ला के रखना है और आपने स्विंग टेबल पे ही रखना है। इस वाले हिस्से की बात कर रही हूँ, ख़ास करके जहाँ पे हमारे पास धागा टाइटिन हो के आता है, जहाँ पे ऊपर की तरफ से टेंशन हम इसकी टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं, इस वाले हिस्से को। अच्छा, ये ब्रश आप मेरे पास काफ़ी बड़ा देख रहे हैं क्योंकि इससे मैं इर्द गिर्द के मशीन के बाकी हिस्सों की भी सफाई कर दिया करती हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी, आप छोटा वाला ब्रश भी ले सकते हैं या आम हार्डवेयर शॉप से आपको मिल जाता है। दूसरा, आपके हाथ में इस तरह की फोर्सेप भी होनी चाहिए, जिसे आप चिमटी कहती हैं। 2-3 तरह की आती है, आगे से पॉइंटी भी होती है, आगे से वो 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ी भी होती है। चिमटी तो ज़रूर है, क्योंकि देखिए इसके वो पार्ट्स जहाँ तक हमारा हाथ क्लियरली नहीं जा सकता, जहाँ पे टिश्यू क्लियरली नहीं जा सकता, वहाँ पे ये चिमटी जाएगी। अच्छा, मेरे पास ये एक ट्रे है जो कि मैग्नेट की है। इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ये जिसे हम फिरकियाँ कहते हैं या बॉबिन कहते हैं वो रखी हैं, कुछ पेन्स रखे हैं, नीडल्स रखी हैं, एक्स्ट्रा फुट जो हमारे पास होते हैं मशीन के, जो रेगुलर यूज़ के होते हैं। अव्वल तो जहन में रखिएगा, कभी भी फुट को आपने इस तरह खुली हवा में नहीं रखना, अलग बॉक्स में, लेकिन जो रेगुलर यूज़ ख़ास करके डोरी पाइपिंग वाला होता है उसे आप अपने पास रखें। दूसरी चीज़, आपने बहुत ज़्यादा स्पेयर अपने पास बॉबिन्स रखनी है, और जो ड्रेसेस आप कंटिन्यूसली स्टिच करें, जैसे काला सफ़ेद हो गया, तो बॉबिन आप लोग 1-2 भर के रखें। एक कैंची छोटी सी आपकी मशीन के ऊपर होनी चाहिए। इस तरह का स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी से तो आप फुट बदलती हैं। अच्छा, जब भी आप लोगों ने ड्रेस कंप्लीट किया, भले रात गए तक कंप्लीट किया, आपने बॉबिन निकाल के उसका धागा उसी नलकी पे उतार देना है। आपको पता है अब नलकी भी इतनी महंगी आना शुरू हो गई, तो ये धागा कहीं ना कहीं दोबारा रीयूज़ हो जाता है किसी और प्रोजेक्ट में। दूसरी चीज़, जब भी आपने फिरकी इसके अंदर भरनी है या आप लोगों ने फिरकी और बॉबिन या बॉबिन केस को नीचे की तरफ लगाना है, तो आप प्रेशर फुट हमेशा ऊपर की तरफ उठाएंगी। कोशिश करें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, जैसे फ़र्ज़ करें मैं कोई एक फ़्रॉक स्टिच करने चली हूँ या मैं कोई ऐसा ड्रेस स्टिच करने चली हूँ जिसके साथ दुपट्टा भी मुझे पूरे का पूरा तैयार करना है, तो मैं 2 बॉबिन्स भर के रखूँगी, 2 फिरकियाँ अपने पास भर के रखूँगी। बॉबिन भरते हुए आपने इसकी टेंशन का ध्यान रखना है। ये भी जहन में रखने वाली बात होती है कि अगर हम इसके ऊपर लूज़ थ्रेड वाइंड कर देते हैं, यानी इसके ऊपर जो धागा भरा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ढीलापन रह गया, तो आपकी सिलाई में वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से, चूँकि मैं ये फ़्रॉक स्टिच करने चली थी, तो उस हवाले से फिर सबसे पहले मैंने 2 फिरकियाँ इसके ऊपर भरी हैं। मैंने आपको इसकी टेंशन का भी बता दिया। मेथड हर एक का अपना अपना होता है, हर मशीन पे एक अलहदा तरीका होता है बॉबिन को वाइंड करने का। अच्छा, इसको अब देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। धागा मेरा आगे की तरफ से पीछे आ रहा है और यहाँ से पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। ये भी थोड़ी सी एक इसकी ट्रिक होती है। और नेक्स्ट, जब आप इसमें थ्रेड को पिरो देती हैं तो आपकी बॉबिन इस तरह हैंग होनी चाहिए, लूज़ नहीं होनी चाहिए।
जो ऊपर की तरफ से धागा आता है वो आप अपनी मशीन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली थ्रेड इन किया करें। आप उसमें से कोई हिस्सा मत छोड़ा करें, जैसे कि ये वाला हिस्सा जहाँ से हम गोल घुमाते हैं, इसमें आपने एकदम सख्ती से पहले गुजारना नहीं होता। और ख़ास करके ये वाला जो हिस्सा है, ये जिससे मैं ऊपर की तरफ हुक को लेके जा रही हूँ, हमेशा ऊपर की तरफ ले जाके फिर इसे थ्रेड इन क्या करें। इसका क्या होता है कि बाज़ात हम इसे नीचे रख के थ्रेड इन कर देते हैं और जब मशीन चलाना शुरू करते हैं तो सुई में से एकदम से धागा निकल जाता है। तो ये सूरत हाल आप लोगों के जहन में रहनी चाहिए। फिर इसके बाद आप अच्छे तरीके से धागा इसके अंदर से पिरोएंगी, जैसे कि आपको पता है नीडल को किस तरीके से गुजारा जाता है। फिर आपने प्रेशर फुट ऊपर की तरफ उठा के और बॉबिन की तरफ से धागा ऊपर की तरफ लाना होता है। इसके बाद बारी आती है हमारे पास चॉक्स की वैरायटी की। आप चूँकि अब रंग बिरंगे कपड़े सीती हैं तो हर कपड़ों पे एक रंग का चॉक तो चल नहीं सकता, तो मेरे पास वाइट कलर का भी चॉक है, येलो, ब्लू, हर एक के पास होता है, लेकिन वाइट होना मस्ट है। अच्छा, अब मेरे पास ये जो इनका बॉक्स आता है उसी को मैं रखती हूँ। फिर मैं हर 1-2 हफ्तों बाद चेक करती हूँ। कुछ चॉक्स ऑब्वियस सी बात है टूट जाते हैं, कोई इस तरीके नीचे आके दब जाता है, कोई कपड़ों के ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है, तो छोटे टुकड़ों को मैं एक तरफ रख देती हूँ। और कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े होते हैं फिर उन्हें मैं फेंक दिया करती हूँ कि ज़्यादा डस्टी हो जाती है। इसके बाद आप लोगों की मशीन के ऊपर इस तरह की LED लाइट्स हों तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। कुछ बहनों को ये कंफर्ट देती हैं, कुछ बहनों को ये हेडेक देती हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलना है। मैंने दोनों लाइट्स ली हैं। ऊपर वाली लाइट कहलाती है लैंप लाइट और जो आपको नीडल के पास नज़र आई वो हॉर्स शू लाइट कहलाती है। आपने कभी देखा है घोड़े के पाँव में किस तरह नाल लगे हुए होते हैं, उस तरीके का यू शेप बना हुआ होता है। तो ये आपको अपने लोकल एरिया में जहाँ से नलकियों वगैरह का सामान मिलता है वहाँ से मिल जाएगा। अब आगे की सूरत हाल जानते हैं। आप लोगों ने जो भी देखें, मैंने धागा थ्रेड इन कर लिया, मशीन की सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया। आपने जो भी कपड़ा स्टिच करने जाना है सबसे पहले उसका कोई छोटा पीस पकड़ें। ऑब्वियस सी बात है कि आपने उसका कोई कटिंग करते हुए पीस साइड पे तो रखा होगा ना, तो उस हिस्से को जो कि एक्स्ट्रा से बचा हुआ होता है उसे आप मशीन के ऊपर चला के देखें। बाज़ात कपड़े इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने डेलिकेट होते हैं, जस्ट लाइक ऑर्गेन्जा या शिफॉन के, कि वो 14 नंबर की नीडल से चलते हैं। अपने पास नीडल्स भी आपने लेदर रखनी हो, फिर कभी वीडियो बनाऊंगी उस सब के ऊपर, लेकिन आपने देखना है कि इस पे बखिए का साइज़ कितना जा रहा है, कहीं टेंशन टाइट तो नहीं ऊपर नीचे थ्रेड की। आम सिलाई में 3.5 चलाती हूँ मैं, लेकिन बाज़ात ऐसा होता है कि हम जब ड्रेस स्टिच कर रहे होते हैं, हम शलवार आखिर में स्टिच कर रहे होते हैं और सबसे आखिर में इलास्टिक लगा रहे होते हैं, हमारा बखिया 5 पे होता है, हम अगले दिन उसी 5 से सिलाई करना शुरू कर देते हैं और आधे में कहीं जाके ख्याल आता है आहा हमारी मशीन का बखिया तो बहुत बड़ा है। तो आप लोगों ने एक एक चीज़ मशीन के ऊपर लेके चलनी है। मशीन बहुत ज़्यादा केयर मांगती है, आप इसे एहतियात से लेके चलेंगी तो मशीन बहुत अच्छे से आपके साथ चलती है। लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर वैसा यूज़ नहीं करेंगी, इसके देखभाल नहीं करेंगी, इसकी सफाई का ख्याल नहीं करेंगी, तो फिर ये परेशानी करती है। अब मेरी जो मशीन है इसमें तो ऑयल टैंक ऑलरेडी होता है, तो मुझे ऑयल की तो कोई फ़िक्र नहीं होती, लेकिन कभी कभार धागे का फंस जाना या बखिए का सही ना आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी कुछ मज़ीद टिप्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।